कोई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे, आपका परिचय उनसे कराएंगे, लेकिन उससे पहले अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बंगाल में जितना मशहूर क्रिकेट है उतना ही मशहूर फुटबॉल भी। गेम का गजब का क्रेज है, लेकिन इन दिनों चुनावी शोर के क्रेज में बंगाल डूबा हुआ है। बंगाली बनाम बाहरी के खेल में बीजेपी ने भूमिपुत्र मिथुन चक्रवर्ती को पीएम मोदी के मंच पर बुलाया तो टीएमसी में खलबली मच गई। कल पीएम मोदी ने ममता को ललकारा था, आज ममता ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला वोटरों को लुभाने के साथ महंगाई को हथियार बनाकर पलटवार किया। अब सबसे बड़ा सवाल कि किसके खेल में है दम, ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। इस भीड़ से बंगाल की सियासत में करंट दौड़ने लगा है। वहां का चुनावी माहौल पूरी तरह से चार्ज हो गया है। पीएम मोदी ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ममता को ललकारा। भ्रष्टाचार से लेकर भाई भतीजावाद, तोलाबाजी से लेकर कानून व्यवस्था पर दीदी को घेरा तो ममता ने भी महंगाई को हथियार बना लिया है। कल सिलीगुड़ी में तो आज कोलकाता में ममता बनर्जी ने सिलेंडर के साथ महंगाई के मुद्दे की भट्टी चढ़ाकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। যখন ক্রুড অয়েলের দাম কমে গেল আপনারা তখন বাড়িয়ে দিলেন, আর বাড়াতে 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 এমন করে দিলেন যে আজকে গ্যাসের দাম প্রায় 900 টাকা কলকাতায়, প্রতিদিন 25 টাকা করে বাড়াচ্ছে, যেন মগের মুলুক হয়ে গেছে। চাল দেবো বিনা পয়সায় আর গ্যাস কিনতে হবে 900 টাকায়। बुझुन, हम कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, एक चीज दीजिए, बिना पैसा में गैस दीजिए। महंगाई ही नहीं, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी सियासी लाइब्रेरी की किताब से निकालकर ममता ने सड़क पर रख दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला वोटरों को लुभाने के लिए ममता ने पैदल यात्रा की। इस मौके पर टीएमसी की महिला सांसद और बंगाल सरकार में महिला मंत्री मौजूद थे। दीदी ने भीड़ से अपने अंदाज में कुछ ऐसे पूछा। खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे, बीजेपी के चाइना, बीजेपी के चाइना, दंगाबाज चाइना, सिंडिकेटेड चाइना, तोलाबाज चाइना, भ्रष्टाचारी चाइना, नरेंद्र मोदी चाइना, अमित शाह चाइना। बंगाल की सियासत में महिला वोटरों की अहमियत ही कुछ ऐसी है कि वो किसी भी पार्टी का खेला कर सकती है। 2021 के विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ 32 लाख वोटर हैं। इनमें पुरुष वोटर 3 करोड़ 73 लाख हैं, जबकि महिला वोटर 3 करोड़ 59 लाख। देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं को तरजीह देती रही हैं और इसी के तहत उन्होंने इस बार 50 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी राज्य में अपनी महिला मोर्चा को सड़कों पर उतार दिया है। हालांकि टीएमसी के जोश को हाई करने के लिए ममता लगातार आक्रामक अंदाज में नजर आ रही है, लेकिन दीदी के खेमे में खलबली भी है। बंगाल के भूमिपुत्र मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी का दामन थामने से टीएमसी की धुकधुकी बढ़ गई है, लिहाजा उनके नेता मिथुन की सियासी कुंडली बताने में जुट गए हैं। Reliable man at all. He has no connection with Bengal. He stays either in Bombay, in his mud island bungalow, or in Ooty in his hotel. He has no connection with Bengal. His coming or going will make no difference. हैरान करने वाली बात यह है कि कभी मिथुन चक्रवर्ती ममता के साथ थे, लेकिन अब वो पीएम मोदी के साथ हैं। टीएमसी के हमले पर बॉलीवुड के डिस्को डांसर का पलटवार भी बिल्कुल सधा हुआ है। बाहरी वर्सेस जो अंदर के लोग हैं, what do you consider, who do you consider is insider or outsider? Because you said you're a proud Bengali today. I don't know then how to say myself. Who am I? I'm born in a nursing home in Kolkata, in 20 Srimati Sen Garden Lane, my house. He says all those BJP leaders are outsiders. They are coming. I do not know. पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग 27 मार्च को है। 8 फेज में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी कई रंग देखने बाकी है। खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे। अब ऐसे में देखना है कि बंगाल में किसका खेला होगा और किसका खेल खत्म। इतने घोटाले किए हैं कि अपने आप में
करप्शन ओलंपिक का खेल आयोजित हो जाए। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय, इंद्रजीत कुंडू, सत्यजीत और अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता